Viewer discretion is advised. This film contains graphic gore content. तुम समझ नहीं पा रहे हो, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक सिग्नल है। अगर तुम इसे सुन पा रहे हो, इसका मतलब ये है कि तुम्हें चुना जा चुका है। इन लोगों ने मेरे को इस जगह पे बंद करके रखा है। उन लोगों ने मेरे को हॉस्पिटल में एक कंप्यूटर के अंदर बंद कर दिया है। मैं जेनिक्स प्रॉप्स, वही जेनिक्स जो डॉक्टर वाइट और इथन की वजह से इस कंप्यूटर के अंदर फंस गया हूँ। मैं देख रहा हूँ, तुम्हें भी देख रहा हूँ, स्क्रीन के उस पार से भी। तुम्हारे पीछे एक अंधकार बन रहा है, क्या तुम महसूस कर सकते हो? उन लोगों ने मेरे को सोचा कि वो मेरे को इधर बंद करके सब बंद कर सकते हैं, पर उन्हें ये नहीं पता कि एक दिमाग को खत्म करना मुश्किल है एक बॉडी से। आई विल किल एवरीवेयर, मैं हूँ। आई विल किल एवरीवेयर, और मैं हूँ। मैं कोई इंसान नहीं हूँ, मैं हूँ तो सिर्फ एक मॉन्स्टर जिसे बनाया है इथन और डॉक्टर वाइट। अंधेरा, उस रात का अंधेरा अलग था। हर दीवार, हर दरवाजा हम पर नजर रख रहा था। निकुंज की मौत ने सब कुछ हिला दिया था, लेकिन सच ये था, असली खौफ तो अभी शुरू हुआ है। मैं और सूर्यांश उस गलती से वापस आए जहां वो कमरा था, लेकिन इस बार कंक्रीट के दीवार ने उसे बंद कर दिया था, जैसे किसी ने जान बूझकर ये सब किया हो। और फिर अंधेरे में एक परछाई, इथन या शायद डॉक्टर वाइट। उसका चेहरा बिल्कुल शांत था, जैसे उसे पहले से सब पता है। वो बोला नहीं, पर उसकी आंखों से ने मुझे एक बात समझा दी कि ये खेल उसी ने शुरू किया है। पर मैं चुप रहा, क्योंकि अभी दुश्मन को पहचान लेना जरूरी है, पर उससे तुरंत देखना नहीं। हमने दीवार तोड़ा और जो सामने आया वो एक औरत के सपने जैसा था और मौत के ख्वाब जैसा था। हवा बदल गई, टेम्परेचर गिर गया और फिर वो कमरा खुल गया। प्रभु, बेचारा प्रभु। उसकी क्यूरियोसिटी ऐसे आगे खींचने लगी कि वो अंदर चला गया। उसकी सांसों ने तेज हो गई, उसकी सांसें तेज होते गई और मैं बस उससे जाते हुए देख रहा था। अंदर एक बच्चा का खिलौना पड़ता है, एक बॉल जो खुद ब खुद हिली, और फिर दीवार पर लघु से निशान, हाथ के निशान, जिसे बच्चे चीख कर निकालने की कोशिश कर रहे हो। प्रभु चीखा, कौन है यहाँ? लेकिन उसका आवाज था एक परछाई, निकुंज। पर वो निकुंज नहीं था, वो सिर्फ एक खिलौना जिस्म था जिसे कुछ और कंट्रोल कर रहा था। उसकी आंखें खाली, उसके होठ से लहू टपक कर गिर रही थी, और फिर सब कुछ तेज हो गया। प्रभु ने भगवान को बुलाया, पर उस कमरे के अंदर कुछ काम नहीं किया। एक हवा का झोंका, एक तूफानक चीख, और फिर वो आया।
ट्रायंगुलर चेहरा वाला डीमन, उसकी लंबाई इंसान से दुगनी, उसके हाथ चूड़ी की तरह तेज। उसने प्रभु को पकड़ लिया। मैं सिर्फ देख रहा था उसकी चेहरे जो हवा से लपट रही थी। उसका खून दीवारों पर लिख रहा था एक नया लफ्ज एक्स, और फिर उसकी बॉडी खींच गई एक अलग डायमेंशन। बस एक हाथ बचा, इसे डीमन खींचकर खा गया। ऐसा लग रहा था कि वो डीमन खुद को उसी खून से नहरा रहा हो। वो अब एक डीमन था। प्रभु का कुछ बचा था तो वो था सिर्फ और एक हाथ, और ये सब कुछ मैं देख रहा था। पर मैं चौंक गया ये देख के कि इन सब के साथ वहां पे और कोई था। लेकिन सबसे ज्यादा खौफनाक बात ये थी, ईथन, डॉक्टर वाइट बिल्कुल शांत खड़ा रहा। उसने ना प्रभु की मदद की, ना आवाज उठाई। बस उसके होठ हिल रहे थे, जैसे वो कुछ तड़पा कर रहा हो। उन्हें समझ में आ रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि ईथन और डॉक्टर वाइट के होठ हिल रहे थे। लग रहा था कि वो कोई मंत्र को ऐसे पहचान रहे हैं जो कोई इंसान से नहीं बोला जा सकता। और तब मुझे समझ आया, शायद वही इस खेल का हिस्सा है। शायद वो भी चाहते थे कि प्रभु मरे। शायद ये सब उसकी प्लानिंग थी। प्रभु गया, उसकी लहू, उसका चीख, उसका दर्द सब उस कमरे में निकल गया। सूर्यांश अब भी समझता है मैं उसके साथ हूँ, लेकिन उसे नहीं पता असली विलन कौन है। डॉक्टर वाइट वो सिर्फ एक मोहरा है। ये शायद वो मेरा हिस्सा है, और मैं जेनिक्स ब्रॉक्स जिसे सब हीरो समझते हैं। पर सच ये है कि मैं एक विक्टिम हूँ जो इस वर्ल्ड में फंसा हुआ है, जो इस जगह पे फंसा हुआ है। इन सब के बाद सूर्यांश और मुझे, हम दोनों को एक नोटबुक मिलती है। इस नोटबुक के अंदर इस नोटबुक के अंदर और भी बहुत कुछ था। हम लाइब्रेरी में वापस जाते हैं और लाइब्रेरी में वो एक नई बुक हमें मिलती है। उस रात के बाद मैं और सूर्यांश सीधा लाइब्रेरी गए। हमारे दिल में एक ही सवाल था, ये कमरा है क्या, और डीमन का असल रहस्य है क्या। लाइब्रेरी खुद एक कब्रिस्तान लग रही थी। बरसों से पड़ा धूल, टूटी हुई कुर्सियां और क्रैक्स पे पड़ी हुई वो किताबें को किसी ने पिछले दशकों से खोली नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि वो वहां पे सेंचुरीज तक पड़ी हुई है। वहां पे टूटे हुई बुक्स थी, फटी हुई बुक्स थी, और भी बहुत कुछ। सच बात तो ये थी कि हमें वो जगह भी हॉन्टेड लग रही थी, जैसे टेरर ऑफ एक्स का रूम था। हमें एक किताब उठाई। उस किताब का कवर पूरा काला था। नाम था द रूम द सीक्रेट। जैसे ही मैंने उसके पन्ने पलटाए, हवा का एक ठंडा झोंका आया। मैंने खुद से पलट गए, और हर पेज पर एक नया खौफ था। उसमें लिखा था कि एक प्रिंसिपल जिसने अपने ही स्टूडेंट्स पर एक्सपेरिमेंट किए थे, वो इंसान नहीं रहा, वो बन गया है एक सुपर ह्यूमन। वो लिखा था हैंड्स ऑफ गॉड। वो ऐसा शैतान था जो इंसान के हाथ काट कर दूसरे के दिमाग में जोड़ता था, ताकि वो एक नया परफेक्ट डीमन बना सके। और वही डीमन टेरर, हिप्नोटाइजर और वो ट्रायंगुलर चेहरा वाला भी उसी के बनाए हुए थे। पर सबसे बड़ी बात तो किताब के आखिरी पन्ने पे लिखी थी, एक लघु से लिखा हुआ शब्द कल्ट, और नीचे लिखा था चिल्ड्रंस आर चूजन, दे डोंट वैनिश, दे आर ऑफर्ड। थे वो भाग नहीं रहे थे, उन्हें दिया जा रहा था, उन्हें भगवा दिया गया था एक बाली की तरह। और वो कल्ट शायद अभी भी जिंदा था। मैं और सूर्यांश ने एक दूसरी तरफ देखा। उसकी आंखों में डर था,
पर मेरी आंखों में सिर्फ एक चीज थी, राज। क्योंकि मैं जानता था वो कर्ड, वो डीमन, वो कमरा सब एक चेन है, और उस चेन का असली मास्टर शायद वही ही है जिससे सब हीरो समझते हैं।